हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आपकी डिमांड के अनुसार हम आपके लिए एनालिटिक फंक्शन पर ये नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे हम कई सारे पार्ट इसके बना के आपके लिए तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आइए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पहली वीडियो शुरू करते हैं और बस आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो के पहले मेहमान हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और ऐसी वीडियो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच possesses continuous partial derivatives of the first and second orders and satisfies Laplace equation is called a। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जैसे कहता है एक फंक्शन जो है एक्स वाई, इसमें फंक्शन हमारा विच possesses कंटिन्यूस पार्शल डेरिवेटिव्स, इसके जो है कंटिन्यूस पार्शल डेरिवेटिव्स हैं, फंक्शन एक्स वाई का है। और तो इसके जो कंटिन्यूस पार्शल डेरिवेटिव्स हैं वो होते हैं यू एक्स और वी वाई, आप जानते हैं। और इसमें यू एक्स और वी वाई, यू एक्स यू वाई, वी एक्स वी वाई, ये हमारे फंक्शन होते हैं कंटिन्यूस पार्शल डेरिवेटिव्स ने बताए हुए हैं, ये कंटिन्यूस हैं। और इसमें ये कहता है कि उसके सेकंड ऑर्डर भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेल स्क्वायर यू और डेल एक्स स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर भी एग्जिस्ट करते हैं। और सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन आप जानते हैं, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये लाप्लास इक्वेशन होती है इक्वल टू 0। तो लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड है, तो वो जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है, देन यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन। तो यू कैसा फंक्शन है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। वी हार्मोनिक फंक्शन, देखो यू हार्मोनिक फंक्शन होता है, ये भी करेक्ट है। वी हार्मोनिक फंक्शन होता है, ये भी करेक्ट है। यू एंड वी बोथ हार्मोनिक फंक्शन, तो दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन ये हमारे होते हैं। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम आगे, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए फंक्शन विच इज़ एनालिटिक। एक फंक्शन जो एनालिटिक है, ये इसमें कहता है हमसे, ए फंक्शन विच इज़ एनालिटिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो वो कैसा कहलाता है, होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहलाता है। जो एनालिटिक है वो होलोमॉर्फिक उसका दूसरा नाम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चलते हैं हम आगे, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, एनालिटिक फंक्शन विच विद कांस्टेंट आर्गुमेंट। एक एनालिटिक फंक्शन है अगर, और उसके आर्गुमेंट जो है, उसका आर्गुमेंट कांस्टेंट है। एनालिटिक फंक्शन का अगर आर्गुमेंट कांस्टेंट है, तो देखिए एनालिटिक फंक्शन जेड इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी आप लिखते हैं, ये एनालिटिक फंक्शन है। और इसमें अगर हम ये आर्गुमेंट की बात करते हैं तो आर्गुमेंट इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वी ओवर यू। इस तरह से हम आर्गुमेंट निकालते हैं। तो ये इसमें कहता है एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट आर्गुमेंट। अगर उसका आर्गुमेंट कांस्टेंट है तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट होता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। आप देखिए, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एनालिटिक फंक्शन अगर उसका आर्गुमेंट कांस्टेंट है तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया है, एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस। अगर उसका मॉडुलस कांस्टेंट है, कांस्टेंट मॉडुलस है, तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट होता है। तो इसका इस प्रकार से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस साइन हाइपरबोलिक वाई इज। तो ये फंक्शन दिया हुआ है इसने। और देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यही शॉर्ट ट्रिक है हमारी वीडियो में जो आपको मिलेंगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो इसमें कहता है द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई है ये फंक्शन इज़। तो ये कैसा फंक्शन है, तो देखिए इस फंक्शन में हम ये अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं इस प्रकार के, तो ये साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, ये वाले फंक्शन बता रहा हूँ मैं, साइन और कोस वाले, इनकी तो वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो ये कंटिन्यूस होते हैं और एनालिटिक भी होते हैं।
क्योंकि डिफेंसिबल है। तो कंटिन्यूस भी है, एनालिटिक भी है, तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, कि कंटिन्यूस एज वेल एज एनालिटिक एवरीवेयर। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये याद भी रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, सेकंडों में आप इन सवालों का जवाब लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कोसी रीमान इक्वेशंस फॉर W इक्वल टू यू प्लस आई वी इक्वल टू एफ जेड। तो कोसी रीमान इक्वेशंस क्या होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। कोसी रीमान इक्वेशंस किस प्रकार से हम बताते हैं कोसी रीमान इक्वेशंस के बारे में, कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड एंड एफ जी जेड इन ए रीजन। एक रीजन में कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमें मालूम करना है। और देखिए इसको हम किस प्रकार से बताते हैं। इसमें एफ जेड प्लस जी जेड इज एनालिटिक, तो अगर एफ जेड और जी जेड दोनों एनालिटिक फंक्शन है हमारे, तो उनका एडिशन, उनका सम भी एनालिटिक होता है, उनका डिफरेंस भी एनालिटिक होता है, उनका प्रोडक्ट भी एनालिटिक होता है, याद रखिए हमें। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। एफ जेड अपॉन जी जेड इज एनालिटिक इन आर। एफ जेड अपॉन जी जेड एनालिटिक नहीं होता है। तो ये हमें ऑप्शन लेना है। बाकी हमारे ऑप्शन जो इसमें देखना है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहता है, इज एनालिटिक, ये एनालिटिक नहीं होता है। इसमें कंडीशन है, ये एनालिटिक हो जाता है, जी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन होने पर एनालिटिक होता है, लेकिन यहाँ इसने वो कंडीशन नहीं दी है। तो इस प्रकार से हमारा एफ जेड अपॉन जी जेड इज एनालिटिक इन आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन, और आप बता सकते हैं W इक्वल टू एफ जेड ये दिया हुआ है। तो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड, सब में डी डब्ल्यू और डी जेड है, तो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड जो है ये होता है हमारा इक्वल टू माइनस डी डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स के। डी डब्ल्यू और डी जेड किसके इक्वल होता है, माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमारा ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाय। पोलर फॉर्म में w इक्वल टू एफ जेड ये दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये डी डब्ल्यू और डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू और डेल एक्स के होता है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है। हम अब आगे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाय। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होता है, तो अभी हमने कोसी रीमान इक्वेशंस पढ़ी हैं, उसी के अकॉर्डिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, उसका डेरिवेटिव किस प्रकार से निकालते हैं। डी डब्ल्यू और डी जेड इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, लेकिन अगर पोलर फॉर्म में है, तो पोलर फॉर्म में डी डब्ल्यू और डी जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा। तो हमारा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। ये आपको याद कर लेने चाहिए, ज़रूर पूछ जा सकते हैं, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारे सामने स्क्रीन पर है। एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई possessing continuous partial derivative of the first and second orders is called a harmonic function if it satisfies। वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है इफ़ इट सेटिस्फाइज। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या है कि वो कौन सा होगा, इफ़ इट सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस। अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है और विद कांस्टेंट मॉडुलस है, उसका मॉडुलस कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन इन ए फाइनाइट रीजन एंड यू इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वेयर देन वी इज। तो अगर हम v की वैल्यू निकालना चाहते हैं u से और v की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार से करते हैं सोल्व।
u इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3xy²। तो यहाँ से हम इसमें डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y निकाल के रखते हैं। तो डेल u ओवर डेल y अगर निकालते हैं तो y के रेस्पेक्ट में निकल के आ जाएगा ये हमारा 6xy, और डेल u ओवर डेल x निकाल के रखते हैं तो डेल u ओवर डेल x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 3x² और माइनस 3y²। अब हमें v इसका निकालना चाहते हैं हम, तो v डी वी इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है डी वी इक्वल टू डेल v ओवर डेल x dx और प्लस डेल v ओवर डेल y dy। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए, अब u x इक्वल टू वी वाई, अब वहाँ से हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। u x इक्वल टू वी वाई से वी वाई की जगह हम u x की वैल्यू रखेंगे, और u x की वैल्यू हमारी है 3x² माइनस 3y² dy, और वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई, तो ये जाएगा 6xy और dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम 6x, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है। इंटीग्रेट करने पर देखिए हम इसे x के रेस्पेक्ट में करते हैं और टेकिंग ओनली दोज टर्म्स, इसमें टेकिंग दोज टर्म्स विच कंटेन ओनली y, तो विच डू नॉट कंटेन x, तो उनको छोड़ देंगे हम, 3x² को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 6xy को, तो इंटीग्रेशन पर ये हमें टेकिंग y कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारा x²y, 6 आ जाएगा 3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया है हमने, आप जानते हैं x²/2 आएगा, तो 6 से इससे डिवाइड करके 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा माइनस ये y³ आ जाएगा और प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से अगर आपको हमारा तरीका, हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास और भी पहुंचती रहें। धन्यवाद।